हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ एन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप क्लास 11th चैप्टर यूनिट 6 बिजनेस फाइनेंस एंड अर्थमेटिक की वन शॉट वीडियो। आपको पता है मैं एंटरप्रेन्योरशिप की सारी वीडियोस वन शॉट ही डाल रही हूँ। उससे पहले मैंने 5 चैप्टर्स की ऑलरेडी डाल दी। अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाके उनको देखें, मेरे चैनल पर इसकी प्ले लिस्ट है और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। चैप्टर का नाम है बिजनेस फाइनेंस एंड अर्थमेटिक। आप मुझे ये बताइए, फाइनेंस क्या होता है? इससे पहले भी बिजनेस का भी टॉपिक है, मैंने आपको ऑलरेडी भी करवा रखा। फाइनेंस मतलब होता है पैसा। फाइनेंस हमारा लाइफ ब्लड कहलाता है। लाइफ ब्लड मतलब जिस तरह ज़िंदगी जीने के लिए हमें हमारी बॉडी में खून की ज़रूरत होती है, उसी तरह पैसा जो फाइनेंस होता है वो किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए पैसा चाहिए होता है। क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं होगा, आप अपने कंपनी में फर्दर कोई इनोवेशंस कर ही नहीं सकते, आप सैलरी नहीं दे सकते, आप कोई भी और काम कर ही नहीं सकते। सारे काम सेकेंडरी है, पहला काम फाइनेंस होता है। अब फर्स्ट टॉपिक है इसका कैश रजिस्टर। कैश रजिस्टर क्या होता है? देखो कितनी अच्छा कोट है जो हमारे थॉमस जैफर ने लिखा। नेवर स्पेंड योर मनी बिफोर यू हैव अर्नड इट। कभी भी अपने उस पैसे को मत खर्च करो जो तुमने कमाया नहीं है। मतलब जो तुम्हारे पास हो उसी ही पैसे को अपना स्पेंड करो, उस पैसे को स्पेंड मत करो जो तुमने कमाया नहीं हो। और देखो, जो मैंने आपको अभी अभी बताया था वो ये बात है, इंपॉर्टेंस ऑफ कैश मनी इन बिजनेस इज सिमिलर टू डैट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन। जैसा कि ह्यूमन की बॉडी में ब्लड काम करता है, ठीक उसी प्रकार से फाइनेंस हमारे बिजनेस में हेल्प करता है, क्योंकि ब्लड हमारे बॉडी को जिंदा रखती है और ऐसे फाइनेंस हमारे बिजनेस को जिंदा रखता है। क्लियर? ओके। अब कैश रजिस्टर क्या होता है? कैश रजिस्टर हमारा ये इस फॉर्मेट का होता है। आजकल तो ये कैश बुक भी से हम कह सकते हैं। आजकल तो ये नेट पे मतलब मैनुअली ख़त्म हो गया, आप सारा कंप्यूटर से होने लगा। लेकिन पुराने ज़माने में ये आप हाथ से कैश बुक बनाते थे, जिससे पता चलता था कि आपका कितना डेबिट बैलेंस है, कितना क्रेडिट है, कितना आपने खर्च किया और कितना आपको कैश मिला है। ठीक है। अब कैश फ्लो के दो इम्पॉर्टेंट आइटम्स होते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो दो वर्ड से मिलके बना है। इन मतलब अंदर और फ्लो मतलब आना, आउट मतलब बाहर और फ्लो मतलब जाना। मतलब वो पैसा जो आपका, दो ही चीज़ होती है कैश से रिलेटेड, या तो आपने कैश जनरेट किया होगा या आपने कैश स्पेंड किया होगा। तो ये दोनों इसमें इंक्लूड होता है कैश बुक में। देन बिजनेस में हमारा कैसे कैश इनफ्लो होता है, कैसे कैश अंदर आता है? सेल्स रिसिप्ट, लोन्स रिसिप्ट, ओनर्स इक्विटी, गवर्नमेंट सब्सिडी, सेल ऑफ एसेट्स, रेंट रिसिप्ट, क्लेम्स रिसिप्ट और इंटरेस्ट अर्न के थ्रू हमारा पैसा अंदर आता है हमारे पास। और कैसा पैसे जब बाहर जाता है? आपने प्लांट्स खरीद लिए, मशीनरी खरीद लिए, बिल्डिंग खरीद ली है, लैंड, कंप्यूटर, टूल्स, फर्नीचर, इंटीरियर डेकोरेशन, रॉ मटेरियल खरीद ली, इसमें हमारा कैश बाहर जाता है। मुझे थोड़ा कोल्ड हो रहा है इसलिए आपको वॉइस में थोड़ा लग रहा होगा, सॉरी फॉर डैट। बट आउटफ्लो में हमारा पैसा इसके थ्रू जाता है। ठीक है। देन हम कैश रजिस्टर का हमारा फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले हम डेट लिखते हैं, फिर हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, हम वाउचर बिल लिखते हैं, कैश रिसीव्ड, कैश पेड और कैश बैलेंस। 6 रोज़ का हमारा फॉर्मेट होता है। देन ये आपको कैश बुक बनानी तो आपको आती ही होगी, क्योंकि ये आपका अकाउंट्स में भी मेन टॉपिक है। एंटरप्रेन्योरशिप तो किसी के पास होती है, किसी के पास नहीं होती, बट कैश तो आप अकाउंटेंसी तो सभी के पास होती है। तो इसमें आपको कैश बुक बनानी आती होगी। कैश बुक में क्या होता है क्या नहीं, यू नो वेरी वेल। देन अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोस्ट। हमारी कोस्ट क्या होती है? कोस्ट कितने टाइप की होती है? कोस्ट मतलब होता है खर्चा। अगर आपने 5 रुपीज़ का कोई पेन बनाया तो ऑफकोर्स आप उसको 10 रुपीज़ का बेचोगे, 5 रुपीज़ अपना प्रॉफिट रखोगे। 5 रुपीज़ कोस्ट हुई उस चीज़ को बनाने की। कोस्ट को हम एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, खर्चा भी कहते हैं।
कोस्ट और एक्सपेंस में डिफरेंस क्या होता है? एक्सपेंसेस आर इनकर्ड मतलब एक्सपेंस खर्चे हम करते हैं और कोस्ट को हम लगाते हैं किसी आइटम में जिसके थ्रू हम अपनी चीज़ों को बनाते हैं, मतलब अपनी चीज़ों को बना के फिर हम उसे बेचते हैं, वो कोस्ट कहलाते हैं। और एक्सपेंसेस हमारे खर्चे होते हैं। हमारे कितने टाइप्स के कोस्ट होते हैं? पहले होते हैं हमारे स्टार्टअप कोस्ट। स्टार्टअप मतलब किसी भी बिजनेस को शुरू करने की जो शुरुआती खर्चे होते हैं वो हमारे कोस्ट में आते हैं। सेकंड होती है ऑपरेशनल कोस्ट। ऑपरेशनल कोस्ट वो कोस्ट होती है जिसमें हमारी बाद में फर्दर क्लासीफाई होते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल कोस्ट। ये भी इकोनॉमिक्स का क्लास 12th का ये पार्ट है अब। तो ऑपरेशनल कोस्ट में 2 टाइप की कोस्ट होती है, फिक्स्ड कोस्ट और वेरिएबल कोस्ट। मैं आपको बताती हूँ फिक्स्ड कोस्ट क्या होती है। फिक्स्ड कोस्ट होती है वो खर्चा जो हमारा एक बार होता है, जो हमेशा फिक्स्ड रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे हमारे कंसल्टेंसी चार्ज, ट्रैवल चार्ज, रेंट, वाटर, ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये आपको देना ही देना होता है। और इसकी लाइन कैसी होती है? उसकी एक स्ट्रेट लाइन होती है बिल्कुल। इसे हम फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 2 टाइप की होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, TFC और AFC। जो हमारे TFC होते हैं हमारे होते हैं वो पूरा खर्चा वो जो कंपनी का फिक्स होता है हमेशा के लिए, और एवरेज हमारा हमेशा के लिए नहीं होता। वेरिएबल कॉस्ट हमारे वो खर्च होते हैं जो हमारे चेंज होते रहते हैं, मतलब जो एक बार हमने कर लिया वो फिक्स नहीं होएगा, दे कीप्स ऑन चेंजिंग। वेरिएबल कॉस्ट के 2 काइंड होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, TVC एंड EVC। इसके एग्जांपल होते हैं रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, सेल्स कमीशन, रॉयल्टी, फैक्ट्री प्राइस एक्सेट्रा। इतनी बात समझ आई। देन इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आपको पता होगा कि आपको कितना प्रॉफिट मिला, कितना प्रॉफिट आया आपके पास, उस चीज़ उसको एक स्टेटमेंट के थ्रू रिकॉर्ड करना हमारा इनकम स्टेटमेंट कहलाता है। ये हमारा फॉर्मेट है इनकम स्टेटमेंट का। सेल्स हुई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुई, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, इसमें सारा आपकी इनकम ही आएगी, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट है तो जहाँ जहाँ से आपको प्रॉफिट मिला आप उसे रिकॉर्ड करोगे। ये हमारा पूरा फॉर्मेट है इनकम स्टेटमेंट का, आप देख लो। देन कैश फ्लो प्रोजेक्शन। कैश फ्लो भी हमारा स्टेटमेंट ही होता है। ये जो आपका एंटरप्रेन्योर का चैप्टर है, ये आपका अकाउंटेंसी का समअप है। इसमें आपने ये सारे अकाउंट्स पढ़ रखे होंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप 12th में आके पढ़ोगे। कैश फ्लो क्या होता है? इनफ्लो एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश, मतलब कैश का अंदर आना और बाहर जाना। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो भी हमारा एक साल में कितना हमने कैश को अंदर लिया और कितना हमारा कैश बाहर गया, मतलब हाउ मच कैश, इसके न्यूमेरिकल्स मैं अलग से करूँगी। अभी सिर्फ थ्योरी की एक्सप्लेनेशन है। कितना पैसा हमारा अंदर आया और कितना पैसा हमारा बाहर गया, मतलब कितने हमने खर्चे किए और कितना हमें रिसीव मिला, उसको अगर हम एक पर्टिकुलर तरीके से रिकॉर्ड करें वो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है। देन होता है हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? ये एक हमारी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमारा जितना खर्चा होता है, देखो जैसे मैंने कहा था ना नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, तो इसमें एट द ब्रेक इवन लेवल टोटल रिवेन्यू इज़ इक्वल टू इट्स टोटल एक्सपेंसेस। ये रहा, इसमें हमारा टोटल रिवेन्यू टोटल एक्सपेंसेस के इक्वल होता है, मतलब जितना हमने अर्न किया होता है उतना हमारे एक्सपेंडिचर होता है, मतलब कोई हमें ना ही प्रॉफिट होता ना ही हमें लॉस होता। क्लियर। देन हमारे टैक्सेस। टैक्सेस क्या होता है? वो चीज़ें जो वो अमाउंट जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, किसी को भी पे करते हैं, जो वो हमारे सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रही है, वो पैसा जो हम गवर्नमेंट को या किसी और इंस्टीट्यूशन को देते हैं जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर। तो सर्विसेज विच इज़ गिवन टू अस बाय देम, हम उनको करते हैं, वो हमारा टैक्सेस कहलाता है। टैक्सेस हमारे 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हम डायरेक्टली पे कर देते हैं गवर्नमेंट को या पर्सन्स को, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स हम डायरेक्टली पे नहीं करते। इनडायरेक्ट टैक्स को पे करने के लिए हमें किसी एक बीच के इंटरमीडिएटर्स की ज़रूरत होती है, कि पहले इंटरमीडिएटर्स आएंगे, वो हमसे लेंगे और फिर हमारा अमाउंट को किसी और रिस्पेक्टिव पर्सन को दे देंगे। समझ गए? एक दो मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल होते हैं कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स। एंड ऑन द अदर हैंड जो हमारे डायरेक्ट टैक्स होते हैं
वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और उनका एग्जाम्पल्स हमारे होते हैं कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमने बिजनेस फाइनेंस का हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर। वन शॉट वीडियो में एटलीस्ट न्यूमेरिकल को छोड़ के आपको थ्योरी तो समझ आ गई होगी कि क्या होते हैं। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, फिर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इसके न्यूमेरिकल के लिए। वन शॉट वीडियो थी, आई होप आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना कमेंट सेक्शन में लिख के। आई विल आंसर योर ईच एंड एवरी डाउट. Now I will meet you in my next video very soon. Till then, goodbye and stay tuned. Thank you so much for watching my video, and don't forget to subscribe my channel as well as press the bell icon in order to never miss any new update. Goodbye. Jai Mata Di.